शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम फरमाने वाला है। नेक मर्द और चालबाज औरतों का वाक़या बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स रहा करता था, जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से ज़नबील बनाता और फरोख्त करके अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादिमा ने इसे देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी नहीं देखा, ज़नबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया, मेरे पास लाओ। इसे लाया गया तो इसे देखते ही मलका इस पर लटो हो गई। कहने लगी, ज़नबीले फेनिक दे और ये चादर संभाल। बानदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़नबीले बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तो ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बानदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये आबिद शख्स ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। और आखिर अपने नफस से बातें करना शुरू कर दी कि तो 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा रहा, रात दिन उसी की इबादत में गुजरते थे। तज पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वालला, तज से बढ़कर कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासद कर देगी, आखिर अल्लाह को किया मिना दिखाएगा। गर्स उसी तरह से वो अपने आप को खिताब करता रहा और आपस में बातें करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जबराइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। इन्होंने लबीक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मसीहत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनाचे जबराइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। ज़नबीले वगैरह वही रह गई। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, ज़नबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, आटकर तंदूर में आग जला दे। अगर हमारे हमसाए तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो ना जाने क्या ख्यालात इनके ज़हनों में दौड़ेंगे। हुआ मुखुआ इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीवी ने आटकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घर वाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने आटकर देखा, तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खावनत के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मुआमला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, उसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वदा कर लिया। आधी रात को आटकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा यह है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा।
आबिद ने बीवी का पाँव दबाया जो करीब ही में सोई हुई थी और कहा कि उठ कर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो ने मुझे ना ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं, जो बहुत से हीरे जवाहरात से लदी हुई हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खावनत के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या हैं? जवाब मिला, ये वही नक़स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़े हुई हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशस्तगाह में नक़स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ की और तश्तरी वापस चलेगी। वाक़या का सबक, बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन इसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।